बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हकीकत टीवी न्यूज़ की नई वीडियो में खुश आमदीद। मोदी सामीन, अचानक भारतीय मीडिया के ऊपर ये चीज़ें ब्रेक करना शुरू कर दी गई। ब्रेकिंग न्यूज़ बनाकर दुनिया को आगाह किया गया कि आखिरकार यूक्रेन के ऊपर रूस ने बाकायदा तौर पर हमला कर दिया है। रूसी टैंक्स और अटर्ली की गन्स यूक्रेन के ऊपर बमबारी कर रहे हैं। ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं, कितनी हलाकतें हुई, मामलात कितने खराब हुए, रूस ने कौन कौन सा जंगी साजो सामान यूक्रेन के बॉर्डर के ऊपर पहुंचाया और इस वक्त यूक्रेन के सदर ने क्या ऐलान किया है, 24 घंटों के अंदर क्या होने जा रहा, अहम किस्म की तफसीलात आज की इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी, वर्ल्ड की टॉप एजेंसी ISI और गुमनामी रूस के नाम का सलाम कमेंट जरूर करें। प्यारे दोस्तों, हाल ही में रूस की जानिब से बड़ी जबरदस्त और खतरनाक किस्म की स्टेटमेंट दी गई थी कि कभी भी हम अमेरिका को अपने मफादात के खिलाफ काम नहीं करने देंगे, क्योंकि इस वक्त यूक्रेन के अंदर अमेरिका फौजी अड्डे और बेसिस बनाना चाह रहा है और अपनी फौजों को वहां लाना चाहता है। तो इस बात पर रूस, यूक्रेन और अमेरिका के दरमियान एक तनाज़ा खड़ा हो गया है और ये तनाज़ा अब जंग की सूरत-ए-हाल इख्तियार कर चुका है। सबसे पहले आप ये जान लें कि रूस की जानिब से पिछले 2 दिनों में यूक्रेन बॉर्डर के ऊपर कौन कौन से जंगी हथियार पहुंचाए गए हैं। नाज़रीन ग्रामी, यूं तो भारतीय मीडिया की खबर के मुताबिक इस वक्त रूस ने बाकायदा तौर पर यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया है और यूक्रेनी सदर का इसके ऊपर फौरी तौर पर रद्दअमल भी सामने आया। लेकिन ताज़ा तरीन अपडेट्स में आपको बताते चलें कि इस वक्त रूसी टैंक्स और इसके अलावा टर्ली की गन्स और इसके अलावा उनके जंगी जहाज, उनका मिसाइल सिस्टम, डिफेंस सिस्टम यूक्रेन के बॉर्डर के करीब पहुंचा दिया गया है और इस वक्त रूस मुकम्मल तौर पर तैयारी कर रहा है कि वो यूक्रेन के ऊपर बाकायदा जंग का आगाज करे। असल में सूरत-ए-हाल ये है कि यूक्रेन के अंदर अमेरिका का आना रूस को हरगिज बर्दाश्त नहीं और इसी वजह से वो यूक्रेन के ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए ये तमाम सूरत-ए-हाल कर रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका की जानिब से स्टेटमेंट ये आई है कि अगर रूस की जानिब से यूक्रेन के ऊपर हमला किया गया तो अमेरिका और रूस आमने सामने होंगे, फिर इन दोनों के दरमियान खतरनाक किस्म की जंग का आगाज होगा। नाज़रीन ग्रामी, यूक्रेनी सदर का अचानक एक ऐलान सामने आया और पूरी दुनिया में खलबली मच गई। ऐलान में यह कहा गया कि 24 घंटों के बाद जंग होने वाली है। फौरी तौर पर जो गैर मुल्की शहरी हैं वो यूक्रेन को छोड़कर निकल जाएं। इस तमाम सूरत-ए-हाल में अमेरिका ने भी आज से ठीक 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट दी थी कि जितने भी अमेरिकी शहरी यूक्रेन के अंदर मौजूद हैं वो फौरी तौर पर वहां से निकल आएं। और सऊदी अरब की जानिब से भी सेम यही स्टेटमेंट दी गई थी। सऊदी अरब के शहरियों को भी यूक्रेन छोड़ने का ऐलान कर दिया गया था। नाज़रीन ग्रामी, इस तमाम सूरत-ए-हाल में भारत भी पीछे नहीं रहा। भारत की जानिब से भी यूक्रेन के अंदर मौजूद अपने शहरियों को यूक्रेन छोड़ने का ऐलान कर दिया गया, क्योंकि महाज सजने जा रहे यूक्रेन के मकाम के ऊपर। अमेरिका कभी भी बैठकर रूस के साथ जंग नहीं करेगा, वो यूक्रेन के अंदर बैठकर यूक्रेन से रूस के साथ मुकाबला करने की कोशिश करेगा। नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त रूस के पास ऐसे जदीद किस्म के मिसाइल मौजूद हैं कि उनकी रीच डायरेक्ट वाशिंगटन तक है। आप एक चीज का अंदाजा लगाएं कि अमेरिका ने जितनी भी जंगें लड़ी हैं वो दूसरे मुल्कों में गए हैं, वहां पर उन्होंने फौजी अड्डे लिए, बेसिस लिए और फिर वहां से वो मुल्कों के खिलाफ कार्रवाइयां करते रहे हैं। और वहां से चाहे वो जंग हारे या जीते वो एक अलग बात है, लेकिन अमेरिका ने कभी भी अमेरिका के अंदर बैठकर किसी मुल्क के ऊपर हमला नहीं किया, बल्कि वो जाते हैं, वो मुल्कों के अंदर फौजी अड्डे, बेसिस लेते और फिर वहां से वो जंगें लड़ते हैं। पहली मर्तबा ऐसा होने जा रहा है कि किसी के मिसाइलों की रीच जो है वो वाशिंगटन तक पहुंची है। मैं आपको हवाला देते चलूं कि हाल ही में रूस और चाइना दोनों ने, पहले चाइना ने फिर उसके बाद रूस ने कामयाब हाइपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा किया था, जो 6 महीने 1 साल तक हवा में घूमने के बाद वाशिंगटन को हिट कर सकता है। अब जब रूस और चाइना मिलकर इतने जदीद किस्म की मिसाइल बना रहे हैं तो अमेरिका को तकलीफ पहुंचनी है। अमेरिका की इस किस्म की हड़बड़ाहट, इस किस्म की उनकी खलबली हमेशा देखने को मिलती है। जब जब अमेरिकी मफादात को ठेस पहुंचती है तब तब अमेरिका इस किस्म की कार्रवाइयां करता हुआ नजर आता है। इस वक्त सूरत-ए-हाल यह है कि भारत ने अपने जितने भी वहां पर स्टूडेंट थे उनको यूक्रेन छोड़ने का ऐलान कर दिया। अब देखिए, सऊदी अरब ने
भारत ने, अमेरिका ने अपने अपने शहरियों को वहां से वापस बुला लिया है। इसका मतलब क्या है? यकीनी तौर पर कुछ ऐसा प्लान हो रखा है, यकीनी तौर पर यूक्रेन के मामलात के ऊपर कोई ऐसी खास डेवलपमेंट होने जा रही है जिसको देखकर पूरी तौर पर तमाम मुल्कों ने यूक्रेन के अंदर अपने मौजूद स्टूडेंट्स, आम शहरी और इसके अलावा विजिट पे जाने वाले लोगों को भी वापस बुला लिया है। सूरत-ए-हाल हाथ से निकल चुकी है, किसी वक्त भी कोई खतरनाक सूरत-ए-हाल पैदा हो सकती है। भारतीय मीडिया ने पिछले 24 घंटों में दर्जनों मरतबा ये रिपोर्ट किया है कि बाकायदा तौर पर रूस जो है वो यूक्रेन के ऊपर हमला कर चुका है। और भारतीय मीडिया की हम वो क्लिप्स नहीं चला सकते क्योंकि आपको पता है कि भारतीय मीडिया, भारतीय एजेंसियां, भारतीय लोग हमारे इन चैनलों के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं और वो मौका ढूंढते हैं कि हम कोई ऐसी बारीकी या कोई ऐसा पॉइंट उन्हें दे कि वो हमें स्ट्राइक या फिर हमारे चैनल को बंद करवा सके। इस वजह से हम आपके सामने वो ऑडियो क्लिप्स तो नहीं रख सकते, लेकिन हम आपको खबर में आगाह करेंगे कि 24 घंटों में कई भारतीय चैनल ये रिपोर्ट करते रहे कि रूस ने यूक्रेन के ऊपर टैंकों से, अटर्ली गन से हमला शुरू कर दिया है और बाकायदा बमबारी का सिलसिला शुरू कर दिया गया। हमने तमाम देखने और सुनने वालों को आगाह करता चलूं कि अगर रूस की जानिब से ये डेवलपमेंट, ये हिकमत अमली इख्तियार की गई है तो इसके ऊपर यकीनी तौर पर अमेरिका का रद्दअमल सामने आएगा। और अमेरिका ने रूस को बड़ी बड़ी खतरनाक धमकियां दी हैं। देखिए, अमेरिका की जानिब से धमकी ये सामने आई कि बाइडन का हाथ न्यूक्लियर बटन के ऊपर है। रूस अगर यूक्रेन के मामले के ऊपर कोई हमाकत करेगा तो फिर रूस को हम पत्थरों के दौर में पहुंचा देंगे। इतनी बड़ी स्टेटमेंट थी। और इसके अलावा दूसरी अहम धमकी जो सामने आई थी वो ये थी कि हम रूस के साथ एटमी जंग करने के लिए तैयार हैं। यूक्रेन हमारे इत्तेहादी मुल्क है, हम वहां पर फौजी अड्डे बनाएंगे, बेसेस बनाएंगे, हमारी फौजें वहां पर जाएंगी। अगर रूस ने यूक्रेन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो फिर रूस के साथ हमारी बाकायदा जंग का आगाज होगा। अब अमेरिकी इन दो धमकियों का जवाब रूस ने बड़े जबरदस्त अंदाज में दिया था। रूस की जानिब से कहा यह गया कि आपकी धमकियों से हम डरने वाले नहीं, हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप हमारे इर्द गिर्द के मालिक में क्यों फौजी अड्डे बना रहे, क्यों वहां पर फौजी बेसेस बना रहे। आपकी फौजें हमारे इर्द गिर्द के मालिक में हमें घेरने के लिए पहुंच रही हैं और आप फ्यूचर में रूस को दबाने के लिए, घेरने के लिए और चारों अतराफ से हमला करने के लिए आप ये तमाम हिकमत अमली इख्तियार कर रहे हैं। इसी तमाम सूरत-ए-हाल के पेश नजर रूस ने यूक्रेन को चारों अतराफ से घेरना शुरू कर दिया है। रूस ने कहा है कि अगर आप यूक्रेन मामले पर हमारे साथ जंग करेंगे तो हम तैयार हैं, किसी वक्त भी आपकी किसी डेवलपमेंट का मुंह तोड़ जवाब देंगे। और अगर आप ये समझते हैं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी कम है तो ये आपकी भूल है। हम आपसे ज्यादा पावरफुल और जदीद टेक्नोलॉजी से लैस हैं। अगर आप पाकिस्तान की तरह या फिर बाकी मालिक की तरह हमें दबाने की कोशिश करें तो ये हरगिज मुमकिन नहीं। नाज़रीन करामी, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे कामी मलिक को दे इजाजत। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।